आप नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी, संतोष हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि इंसानी चोला मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिसको मिल जाता है वह कदर नहीं करता। हम शराब, मांस, अन्य विषयों में फंसाकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हम समय की कदर नहीं करते, केवल निंदा और विषय भोग में गाफिल होकर इंसानी चोले को व्यर्थ गंवा रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि जिस प्रकार धन को बैंक में लॉकर में रखकर हम भविष्य की सुरक्षित करते हैं, वैसे ही हमें भक्ति रूपी धन का संचय करके हम न केवल अपने जगत को बल्कि अपने अगत को भी सुरक्षित करते हैं, उन्हें संवारते हैं। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि इंसान को किस तरह के कर्म करने चाहिए और वह कैसे अपने जीवन में पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो कह है कि प्रभु की आज्ञा मानने मत है, वो कभी किसी की कमी नहीं करता। तुम अगर एक चीज करते हो, हजारों चीज उसके बदले में देता है, ये नियम है उसका। कहते हैं उससे चौगुन करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। वो दयालु हैं, कृपालु हैं, वो हितकारी हैं, वो सबको सुखदायक हैं। किसी को दुख देने के लिए नहीं, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, उनकी पीड़ा दुख इनको दूर करने के लिए है। लेकिन अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें, उनको हाजिर नाजिर रखें, और वो हाजिर नाजिर रखने का तरीका क्या है कि दुनियादारी के काम जब तक करते हैं तो हम अपनी ईमानदारी सच्चाई से करें। वो काम ठीक करते रहे तो हमारी दुनियादारी सुखी रहेगी, घर गृहस्थी सुखी रहेगी, हमें मानसिक शांति रहेगी। प्रथम चीज है कि इंसान का व्यक्तिगत जीवन सुखी होना चाहिए। जिस इंसान का जीवन ही दुखी है उसके लिए सारी चीजें मिथ्या है। दूसरी चीज है घर में सुख शांति होनी चाहिए। तीसरी चीज कि वो अपना काम करके कमा के खाने वाले होने चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जीवन के लिए जरूरी है। और ये सारे काम करने के बाद में, पहले नहीं कहता मैं कि उस प्रभु के नाम के लिए उनको जरूर समय निकालना चाहिए। जिनके मन में शांति है, घर में सुख शांति है, समृद्धि खुशहाली है, तो उस घर में तो मैं कहता हूं देवताओं का वास होता है। जिन घरों में झगड़ा होता है, पति पत्नी की आपस में लड़ाई होती है, एक दूसरे को मंदा बुरा बोलते हैं, उस घर के बच्चे भी बर्बाद और रास्ते से भटक जाते हैं, नशे विकारों में पड़ जाते हैं, आपसी द्वेष ईर्ष्याओं में, गलत संगति में पड़ के चोरी डकैती और दूसरी हिंसक कामों में वो लग जाते हैं। क्योंकि जिसके घर में कोई संभालने वाला नहीं, उनको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला नहीं, पति पत्नी उनके माँ बाप के आपसी कोई आपस का प्यार नहीं, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, क्या संस्कार देंगे, कैसे उनकी संतान उनसे सीख के और अपने जीवन में क्या करेगी। जो उसको मिला है अपने परिवार से वैसा ही तो करेगी। इसलिए हमारा परम करते हुए पहला काम तो ये बनता है, जो इन कामों को ही नहीं निभाता तो प्रभु की भक्ति तुम चाहे कितनी रात दिन बैठे रहो, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास प्यारा नाम इंसकर जब लग मन शैतान। मन जब शैतान है, तुम्हारा विचार तुम्हारे अच्छे नहीं, शैतानी भरी पड़ी है। एक मुल्ला मस्जिद में जाके तो बांग तो बड़ी ऊंची ऊंची देता है, अजान पढ़ता है, वो उस अजान के पढ़ने से क्या है जब उसकी मन की शैतानी खत्म नहीं हुई। मन तो खुद ही शैतान क्यों कहा गया कि नई नई बातें उठा लेता है, लेकिन कैसी उठाएगा? जिसमें जो बीज डालोगे वही तो उठाएगा। उस मन को तुमने दिया क्या है? इसलिए अच्छी संगति और संतों की संगत सोबत तो डाकुओं को भी, ठगों को भी, लुटेरों को भी, उनको भी महात्मा बढ़ा देती है। जिलानी साहब की कहानी नहीं सुनी? एक महात्मा थे जिलानी साहब, उनके पास किसी दूसरे एक शहर से लोग आके कहते जी हमारे
मठ के लिए या हमारे मंदिर के लिए हमें भी कोई पीर दीजिए। कई बार आए वो कोई पीर देना। और देवयोग से उस दिन भी कुछ आए हुए थे और उनके पास एक घोड़ा था बहुत अच्छा। तो रात को चोर आ गया। उसके घोड़े को चुराने के लिए, सर्दी का मौसम था, अब घोड़े को चुराने के लिए आया तो घोड़े के पैर बांध रखे थे। तो क्या किया कि चोर अगले पैर खोलता है तो पिछले पैर बंध जाते हैं, पिछले खोलता है तो अगले पैर बंध जाते हैं। अब सर्दी का मौसम, ठिठुर की उंगलियां खुलना भी रह गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर हाथ गर्म करके फिर दोबारा खोल लूंगा। उसे दोनों हाथ अपने दोनों बगल में दे के और घोड़े को घास डालने वाली, गांव में तो खोर कहते हैं, सर्दी थी ना, उसमें मुंह डाल लेट गया। उसको नींद आ गई, सर्दी थी, थोड़े हाथ गर्म हुए, मुंह डाल लेटा। उसको पूरी रात उसमें घोड़े के साथ खोलने बांधने में लगे रहा। नींद आ गई। सुबह का टाइम हुआ, महात्मा घोड़े को चारा डालने के लिए आया। देखा तो बोला, भाई तू कौन है? अब वो भी बेचारा सच्चा था, खड़ा होया, बोला जी चोर हूं मैं। बोला चोर है? क्या करने आया था? बोला घोड़ा खोलने के लिए आया था जी। घोड़ा खुला ही नहीं। क्या हुआ? कोई नहीं। उसको बोला आजा बैठ जा। वो आए हुए थे, उनसे कहने लगे, अच्छा भाई रात को एक आदमी आया था, उसको नुआ धुआ के नए कपड़े पहना के लाओ, और ये उस गांव वाले आए हैं, उनको दे दो, ये पीर है वहां का। 2 मिनट नहीं लगी। बोले कि ये क्या चोर भी सोचता है मैं चोर, मैं किस चीज का पीर? अरे जब सतगुरु के मालिक की जब कृपा होती है तो वो तो राई से पर्वत कर देंगे, वो भिखारी को राजगद्दी दे देंगे, वो अरंड का चंदन बना देंगे। काग को हंस से यूं ही तो बनाते हैं। क्यों गीत गाते हो, गुरु मेहर करे तो कागों से हंस बना दे। एक बार लाइन बोलूंगा, सारे बोलोगे बड़े जोर से, लेकिन एक आधा हंस बना दिखाई तो कौन दिया मेरे को? मेरे बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देंगे, काँव काँव काँव, आवाज वही है, नाम कोयल का लेते हो। मन में सुधार नहीं करते, अपनाते नहीं गुणों को, एक दूसरे की ओर उनकी बुराइयों को देख के बुरा बनने का प्रयास करते हो। क्या मिलेगा? अरे बुरा जो करता है उसको छोड़ दीजिए ना। पेड़ के पत्ते पीले होने के बाद अपने आप में गिर जाते हैं, पकड़ने के बाद उसको कोई तोड़ता है क्या? पकड़ दो उसको, गिर जाएंगे अपने आप। उन चीजों की ओर क्यों ख्याल करते हो? तुम अपने विचार गंदे क्यों करते हो? 2 ही मित्र होते हैं आदमी के, सच्चे मित्र, एक दर्पण और दूसरा परछाई। कभी साथ नहीं छोड़ते। दर्पण तो सच्चा है, जैसे हो वैसा चेहरा दिखा होगा तुम्हारा, चाहे बांगाटे डामू करके कितनी बार देख लियो, वो सा का वैसा मिलेगा। शीशे ना फोड़ा करो, घंटों तक बैठ के कभी यूं कभी यूं कभी यूं देखोगे, जैसे हो वैसा ही दिखाएगा वो। और एक परछाई कभी साथ नहीं छोड़ेगी, जहां जाओगे साथ जाएगी। तो तुम्हारे गुण भी ऐसे ही हैं। जो सीखो बाप घर, करो आप घर। अच्छे गुणों को जो अपनाता है जिंदगी में वही करके दिखाएगा। अपने माँ बाप से जो संस्कार मिले वही जीवन में तुम करोगे। भक्ति नाम की तो महिमा गाऊंगा तो 2 मिनट की बात से भाई बता दूंगा कि ये रूहानी दर्जे है। ये 500 गणेश बहुत लोग सीख रहे हैं, बड़े गीत गाओ, बड़ा शब्द का नाम लेंगे, बड़ी धुन समझाएंगे, बड़े उनके रूहानी दर्जे बताओगे सबके सब। कोई अनंतनाथ का नाम लेगा। अरे करना क्या है? करके देखा, आजमा के देखा कभी? खोजी सच्चे बन के चलोगे ना, सब कुछ है। सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। कर्म से हीन हो, कर्म करते नहीं हो। कर्महीन वो होता है जो कर्म नहीं करता। जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा उसको। कर्म करो, अच्छा करो, नेक कर्म करोगे उसका आपको अच्छा मीठा परिणाम मिलेगा। और नाम का तो क्या परिणाम है? नाम तो जो अगर आपने नाम की कमाई की है, शांति मिल जाएगी,
संतोष हो जाएगा। दुख दर्द पीड़ा की चिंता परवाह नहीं है। प्रभु की इच्छा है, उसकी रजा को समझ जाओगे कि ऐसा होना ही था। अगर वो होने वाली चीज का इलाज होता तो हमारे से पहले तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानवान थे, वो इलाज कर लेंगे। होनी कहते प्रारब्ध नू इसनू नहीं मिटांदे क्यों? दारू होंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों? सीता सतवंती नू फड़ के चोरी रख पकड़ ले जांदे क्यों? कोई इलाज होंदा कर लेंदे, इतने दुखड़े सहांदे क्यों? बड़ा सियाणा राज युधिष्ठ जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों? राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों? पानी भरण गया था श्रवण दशरथ तीर चलांदे क्यों? ये घटनाएं क्यों हुई है? इनका इलाज नहीं था, होनी थी। ये होनी किसने की थी? उनका कर्म था। ये उनके पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्म थे, उनका परिणाम था। ये इसलिए कबीर साहब ने कही, किस चीज को देख के दीवाने हो आप लोग? ये संसार तो बनिए की हाट है, यहां सब माल आया हुआ है। करो कुछ भी, कोई खरीद फरोख्त करो, बुराई खरीदो, बुराई बेचो, होगा फायदा, होगा खूब होगा। लेकिन फायदे का ये नहीं पता वो आपको कड़वा लगे कि मीठा लगे। जो जैसा सौदा करता है ये संसार में, ऐसे व्यापारी बन के आए हो आप। किसी ने तो काला नमक भर लिया है और किसी ने यहाँ लौंग सुपारी इलायची महंगी महंगी चीजें भर ली हैं। लौंग सुपारी इलायची है प्रभु का नाम और भक्ति। जिन्होंने भक्ति रूपी अपने व्यापार शुरू कर दिया है उनको बड़ी कीमत मिलेगी। और जिन्होंने तो नमक मिला है उसका तो क्या है, केवल तो आधा पर्दा रास्ते में ही खत्म हो जाएगा, और नहीं तो उसका बटना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलना। ये खोटे कर्म, पाप कर्म ये जीव को ले डूबते हैं। इसीलिए जिन खोटे मंदे कर्म करने वाले लोग यहाँ लूले लंगड़े आंधे अंगहीन जवानहीन, किस प्रकार से किसी को कुछ सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं, ऐसे जीवन लेके आते हैं और वो अपने भार को ढोते हैं। नेक कर्म करके आए थे खुदा के बंदे, नेक इंसान हो आप, हर चीज से संपन्न हो। प्रभु ने आपको बड़े बड़े तोहफों से नवाजा है, हर प्रकार से आपको कितना सुंदर शरीर दिया है, और उसके बावजूद हम उस प्रभु के एहसान को भूल जाते हैं। उसको भूले से भी कभी याद नहीं करते। इस दुनिया के मेले में खो गए हैं, भूल गए हैं क्या करना था, क्या करना था, क्या कर रहे हैं। इसलिए समय निकाल के एकांत में, मैं नहीं कहता कि तुम्हें जो नाम दिया गया वो उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो जब याद करोगे 1 मिनट में ही याद आ जाएगा। रास्ता अच्छा पकड़ो आप, जो रास्ता सही पकड़ लेगा वो कोई बात नहीं, पैदल चलो, आहिस्ता चलो, बैठते उठते चलो, मंजिल पे जा लेगा। वो रास्ता सही है, गलत नहीं है। लेकिन रास्ता अगर गलत पकड़ लिया तो चाहे दौड़ लगाते जाइए, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। चोट भी खाओगे, समय भी गवाओगे और अंत में कुछ नहीं पाओगे। लेकिन अगर सही रास्ता आपने पकड़ा है, आप सत्संगी हो, अपने जीवन को ऐसा बनाओ। पहली चीज है माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत और कदर किया करो, उनका सम्मान किया करो, उनकी सेवा करोगे वो खुश होके जब अपने मन से आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उनके बताए हुए और दिल से दिए हुए आशीर्वाद में कोई भी इतना भी छेक कर दे या कमी कर दे। कोई नहीं रोक सकता उनका, वो फलीभूत होगा आपका। बूढ़े बुजुर्ग दीन गरीब की सेवा करो, तन से मन से धन से, तुम्हारी सामर्थ्य उसी से करो। जबान से सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो। किसी को कुछ नहीं दे सकते ना दो, देने लेने से कुछ नहीं होता। कोई वस्तु दोगे आज दे दी कल को खत्म हो जाएगी, क्या एहसान है उसका। वस्त्र दे दिया कल को फट जाएगा, धन दे दिया कल को मुक जाएगा किसी चीज में। लेकिन अगर किसी को मीठा वचन दे दिया कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा याद रखेगा कि उस वक्त में उस इंसान ने मुझे ये कहा था।
लेकिन अगर बुरा वचन कह दिया तो वो भी खड़ा रहेगा हमेशा के लिए। घाव भर जाता है बुरा वचन, खोटा वचन कहा हुआ, वो कभी ख़त्म नहीं होता। किसी को बुरा बोल के अपनी जबान को भी गंदा करते हो, उसको पीड़ा भी देते हो और एक मंदा कर्म का परिणाम भी बना लेते हो, भोगना पड़ेगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमेशा अपने मन को प्रभु की याद में व्यस्त रखो। आप अपने मन को भक्ति में लगाओ और भक्ति में ही अपने मन को बीजे रखो। जब तक आपका मन भक्ति में लगेगा, आपके अंदर कभी भी दोष विकार नहीं आ सकते। आपका जीवन उतना ही सार्थक बनता जाएगा जितनी आप गहराई में जाओगे। महाराज जी ने बताया कि भक्ति के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिस पर चलकर इंसान अपने मंजिल तक पहुंच सके। भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है जिस पर चलकर आप अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हो, आप अपने दर्द को दूर कर सकते हो और आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हो। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी के नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।